गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके पास जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन तो आता ही आता है और जैक में ये क्वेश्चन पेडेंट क्वेश्चन है, एकदम आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन मतलब क्या, यहाँ पर नाम से ही समर्पित है गुट निरपेक्ष। गुट का मतलब ग्रुप और निरपेक्ष मतलब कि किसी के पक्ष में। गुट का मतलब ग्रुप होता है और निरपेक्ष का मतलब होता है किसी के पक्ष में ना होना। इसे कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। और ये गुट निरपेक्ष आंदोलन जो हुआ ये शीत युद्ध के काल में हुआ, जब पूरा विश्व या पूरा यूरोप पूर्वी और पश्चिमी में बंट चुके थे। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप में बंट चुके थे। एक था पूर्वी यूरोप में आपके सोवियत संघ और पश्चिमी यूरोप में कौन थे, अमेरिका। तो इन दो महाशक्तियों से अलग रहकर अपनी नीति को तैयार करना ही बोला गया गुट निरपेक्ष नीति, या कह सकते हैं किसी भी गुट में ना शामिल होने की नीति को बोला गया गुट निरपेक्ष की नीति। ये गुट निरपेक्ष की नीति सर्वप्रथम भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही बताया गया था। तत्पश्चात और अनेकों देशों के जो राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, उन लोगों ने क्या किया, अपनी सहभागिताएं निभाई। तो पहले बात करते हैं कि गुट निरपेक्ष नीति है क्या, उसके बाद मैं बताऊंगा कि किस प्रकार किन किन लोगों ने इसमें नेहरू जी का साथ दिया। तो देखते हैं पहले गुट निरपेक्ष नीति क्या है या गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। गुट निरपेक्ष आंदोलन से अभिप्राय एक ऐसे आंदोलन से है जिसमें किसी भी गुट में शामिल ना हो। मतलब इसमें देश के या अन्य जो देशों के लोगों से यह अपील की गई कि आप किसी भी गुट में शामिल ना हो। यहाँ पर गुट का कहने का मतलब पूर्वी गुट जो कि साम्यवादी नीति थी और पश्चिमी गुट जो कि पूंजीवादी नीति थी। साम्यवादी नीति कौन थे, रूस था, और आपके पूंजीवादी नीति कौन थे, अमेरिका था। इन दोनों के गुट से अलग रहकर अपने शांति की भावना को लाना और अपने आप को इस विश्व युद्ध से या विश्व जो आपके शीत युद्ध से अपने को अलग रखना ही है। यही है आपका गुट निरपेक्ष नीति। मतलब कि किसी भी गुट के पक्ष में ना होना, ना पूर्वी गुट के पक्ष में और ना ही पश्चिमी गुट के पक्ष में। इसका मतलब नहीं है कि जो लोग इस गुट में शामिल नहीं होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से या अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों से अपने आप को दूर रखेंगे, ऐसा भी नहीं है। वो अपने आप को हर एक अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में शामिल करेंगे, लेकिन कभी भी इन दोनों गुट्स में शामिल नहीं होंगे। इन दोनों के गुट से अलग रहकर जो नीति बनाई गई उसे कहते हैं क्या, गुट निरपेक्ष नीति। ठीक है, तो आपको किताब के लैंग्वेज में पढ़ा कर बताता हूं कि किस प्रकार की नीति है। गुट निरपेक्ष आंदोलन महाशक्तियों के गुटों में शामिल नहीं होने का आंदोलन है। महाशक्तियों गुटों का मतलब क्या है, यहां पर उस समय दो ही महाशक्ति थी, एक रूस और दूसरा अमेरिका। पूर्वी यूरोप में था रूस और पश्चिमी यूरोप में कौन था, अमेरिका। इन दोनों के गुट में नहीं शामिल होने का ही आंदोलन था, जिसे बोला गया क्या, गुट निरपेक्ष आंदोलन। महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का अर्थ यह नहीं कि इस आंदोलन से जुड़े देश अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखेंगे। नहीं, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी सहभागिता को निभाएंगे, लेकिन इन दोनों गुट से अलग रहकर। ठीक है, गुट निरपेक्षता का मतलब पृथकतावाद नहीं है, ये अलगाव भी नहीं कर सकते हम लोग। अलगाव तब होगा जब देश के या विश्व के देशों के जो लोग हैं या वहां देश हैं अपनी सहभागिता अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नहीं करेंगे। लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब ये कहा गया है कि आप इन दोनों महाशक्तियों से अलग रह करके अपनी नीतियों को सुचारू रूप से चलाएंगे। लेकिन मकसद क्या है,
ना कि रूस सॉरी यूरोप में ना यूरोप के दोनों गुटों में नहीं शामिल होना, ना पूर्वी यूरोप में और ना पश्चिमी यूरोप में। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। पूर्वी यूरोप की बात की जाए तो देखिए यहां पूर्वी यूरोप की हम बात करते हैं तो पूर्वी यूरोप से मतलब हमारा क्या है? रूस है। पूर्वी यूरोप से मतलब हमारा कौन सा है? ये रूस है। ये रूस है जो ये क्या है? पूर्वी यूरोप है। और पश्चिमी यूरोप से मतलब हमारा क्या है? पश्चिमी यूरोप से मतलब है हमारा ये अमेरिका। ये जो अमेरिका है ये आपका किससे मतलब है? देखिए पूर्वी यूरोप से मतलब आपका हो गया रूस, जिसे रसिया कहते हैं, ठीक है, इसे सोवियत संघ भी कहेंगे। और पश्चिमी यूरोप की बात कहते हैं तो अमेरिका, ये अमेरिका जो पूरे विश्व के बहुत बड़े महाशक्ति बन चुके थे और इन दोनों के मध्य शीत युद्ध चल रहा था और यही शीत युद्ध आगे चल करके थर्ड वर्ल्ड वार ना बन जाए तो इसे रोकने के लिए एक संजीवनी रूपी गुटनिरपेक्ष नीति को लाया गया ताकि विश्व के अधिकांश देशों को इन गुटों से अलग रखकर शांति की स्थापना की जाए। इसलिए बनाया गया था गुटनिरपेक्ष नीति। इसका मकसद ही था पूरे विश्व में शांति की स्थापना करना। और यह बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो समझ में आया क्या था गुटनिरपेक्ष नीति? इसमें एक लाइन में समझना है तो दोनों महाशक्तियों से अलग रहकर अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीति की संचालन करना ही क्या बोला गया? गुट निरपेक्ष नीति बोला गया। मतलब कि ना हमें पूर्वी यूरोप के पक्ष में रहना, ना हमें पश्चिमी यूरोप के पक्ष में रहना। हमें केवल क्या करना है? विश्व की शांति और अपनी अर्थव्यवस्था के मामले में नीति बना करके आगे चलना है, जिससे आगे की संभावित चरणों में हम अपनी अहम भूमिका को निभा सके। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि गुटनिरपेक्ष नीति है क्या? धन्यवाद।